जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड डेली हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है प्रैक्टिस सेट 4 है। 10 मिनट की लेक्चर होगा और 10 मिनट में हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न आए हुए हैं। जो भी बीपीएससी कंडक्ट एग्जाम कराया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो इस समय केवल आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस चीज को कवर करना है जो है बिहार टीचर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं उसी से संबंधित यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में तत्क्षण यहाँ पे दिया गया है, तत्क्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में तत्क्षण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पे बढ़ाई जो दिया गया है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ाई को तत्क्षण कहा जाता है। बढ़ाई को क्या कहा जाता है? तत्क्षण कहा जाता है, ऋग्वेद में कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 नंबर पे, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट में हम लोग को 25 प्रश्न कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न 2 है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। सुंदर सा प्रश्न है। तो ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश था 2017 के मुताबिक। कौन सा देश? भारत देश था। और उस समय बात करेंगे कौन कौन सा ऐसा राज्य था भारत का जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता था। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, गुजरात, इसके बाद एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये सारे जो राज्य हैं ये कपास के सर्वाधिक उत्पादन करते थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो कपास है ये सही हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न करे कि शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को यह प्रभाव में आया था, आरटीई। ये को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार जो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। वह कौन सा अधिकार हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ध्यान में रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा ये स्वतंत्रता के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आता है। ओके, समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे चौथा नंबर पे। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? वैश्वीकरण को इंगित करता है कौन सा विकल्प इसमें से इंगित करता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है, मतलब कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण और देशों के मध्य पृथककरण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो देखेंगे ये वाला सही हो रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी में बहुत सारे शिक्षकगण मित्र साथी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। 5 प्रश्न है कि मौर्यकालीन काकड़ी, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है काकड़ी, ये जो है किस धातु के बने सिक्के थे? ये किस धातु के बने सिक्के थे? तो तांबा के बने सिक्के थे। किस धातु के बने सिक्के थे काकड़ी? ये तांबा के बने सिक्के थे। ठीक है, आप लोग से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर, किसानों के हित के लिए संस्थागत सुधार क्या था? किसानों के हित के लिए संस्थागत सुधार क्या था? तो भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसानों के हित के संस्थागत सुधार क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। भूमि सुधार, इसके बाद ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। प्रश्न आएंगे 7 पे। 7 प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जोड़ेंगे किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे 1976 में जोड़ा गया। समझ में आ गया? तो ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें ये प्रश्नों को पूछा है। और बिहार टीचर एग्जाम जो पिछले बार हुआ है उसमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न 8 है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको COPRA के नाम से जानते हैं, ठीक है, यह कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसे 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था, देखेंगे, मौर्य, नंद, गुप्त और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग इसको सही करेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10 पे। 10 जो प्रश्न है कि झारखंड का कोडरमा, झारखंड का एक जिला है कोडरमा, यहाँ पे किस खनिज का सबसे प्रमुख उत्पादक है? सब कोडरमा कौन सा खनिज का सबसे प्रमुख उत्पादक जिला माना जाता है झारखंड का? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही करेंगे। बी तो नहीं होगा, अभ्रक हो जाएगा, ये सही होगा। कोडरमा में सबसे ज्यादा खनिज जो उत्पादक करता है वह अभ्रक करता है, कोडरमा। ठीक है, 11 प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यहाँ पे देखेंगे तो शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 12 प्रश्न है, यहाँ पे करें कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सुंदर सा प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस भारत में? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 13 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये जो विभाजित है देखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, 11, 12, 14। यहाँ पे जो ये ऑप्शन सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 14 प्रश्न है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण होता है वह कौन सा हो जाएगा? वह कौन सा उद्योग हो जाएगा जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण होता है? वह कौन सा उद्योग है भारत का? तो वह वस्त्र उद्योग है। वह कौन सा उद्योग है? तो वह वस्त्र उद्योग है दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न 15 है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया है? धन विधेयक के बारे में, किसके बारे में? तो धन विधेयक के बारे में गलत पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? तो ये गलत पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो देखने के उपरांत अगर हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज कर लीजिएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प जो है ये सही हो रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही नहीं हो रहा है। प्रश्न आएंगे 16 पे। 16 प्रश्न है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अपना अधिकार होता है? तो वह अधिकार होता है, देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन हो रहा है ये वाला, सबसे लास्ट वाला, ये सही हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश जो था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? एच नसरुद्दीन महमूद अल मर्दन। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, गलत दिया गया है। ये जो है इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। ठीक है, 18 प्रश्न है कि खरीफ फसल का एक उदाहरण बताना है। तो सीधा सीधी बात है, खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। खरीफ फसल मक्का हो जाएगा। गेहूं मटर रबी फसल है। गेहूं मटर कौन सा फसल हो जाएगा? तो रबी फसल हो जाएगा। प्रश्न आएंगे 19 पे। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अस्तित्व में
यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर गलत है। यहाँ पे ये ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ से ये गलत हो रहा है क्योंकि आप लोग याद करिएगा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रश्न आएंगे 20 पे। 20 प्रश्न है कि अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्य के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो उस अधिनियम का नाम हो जाएगा आरटीआई। वह कौन सा अधिनियम हो जाएगा? आरटीआई। 21 से प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था दोस्तों। कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 22 प्रश्न है कि कौन सा फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? कौन सा फसल हो जाएगा? तो उस फसल का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पे, जौ, पटसन, कपास। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई ऑप्शन जो दिया गया है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 23 प्रश्न है कि लोक अदालत के बारे में इनमें से कथनों पर विचार करना है कि लोक अदालत के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, सारे विकल्प सही हो रहे हैं। 24 प्रश्न देखेंगे कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारख फूड्स को खरीदा है? पारख फूड्स को खरीदा है, वह कौन सा कंपनी? कारगिल फूड्स हो जाएगा। यहाँ पे जो ये दिया गया है ऑप्शन ये सही होगा, कारगिल फूड्स। और 25 प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो इस समय देखेंगे तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, मौलवी अब्दुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहिब, ये ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। लेकिन 1857 के क्रांति के बिहार के नेता उस समय कुंवर सिंह थे। कौन थे दोस्तों उस समय? तो उस समय कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएं आप लोगों को। कैसा लगा आज की वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड हम यहाँ पे डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट 5 है और हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यहाँ पे आप लोग प्रश्न पहला देखिएगा तो कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो पिछला बार बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न को पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन, यहाँ पे जो गिरिव्रज दिया गया है जिसको राजगिरी के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो गिरिव्रज आप लोग ध्यान में रखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं, 10 मिनट की क्लास लेते हैं और 10 मिनट में हम आप लोगों को 25 प्रश्न कराते हैं, डेली कराते हैं जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे आते हैं प्रश्न जो 2 नंबर है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016 से लेकर 2017 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, 2016 से 2017 के अनुसार पूछा गया है। यह भी बिहार टीचर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग चौथा ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं, मतलब चौथे स्थान पर है। भारत जो है विश्व पर्यटन में वह किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। वार्षिक रिपोर्ट 2017 से लेकर 2016 से लेकर 2017 के अनुसार। ठीक है, तो चौथा स्थान आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके आगे आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न करे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा।
ये सारे जो प्रश्न करा रहे हैं ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न ही है। कह सकते हैं जो बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न आए हैं, जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी ये सारे प्रश्न आए हुआ है। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न करे कि 2016 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है 2016 के अनुसार, तो वह ऑप्शन जो होगा श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में, ये तो दिया नहीं गया है लेकिन श्रीलंका ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। बेहतर मानव विकास निष्पादन करने वाला जो देश है वह कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे जो 5 नंबर है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इसमें जो बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उस पिछला बार, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए हैं। उन्होंने गलत प्रश्न मतलब गलत उत्तर कर दिए हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका में पुस्तक है। यहाँ पे जो मेगा अस्निज की पुस्तक है इंडिका, उसी में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मृदा को क्या नाम दिया जाता है, नई जलोढ़ मृदा को क्या नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे खादर करेंगे, ये ऑप्शन सही होगा खादर। क्या नाम देंगे उसको, खादर के नाम से देंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 7 पे। 7 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे गलत चुनना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग देखेंगे कि इस परिषद में 15 सदस्य देश है, इसमें 5 अस्थायी और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि में होती है। ये पढ़ने के अनुसार ये सही हो रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, ये भी सही है। IMF एक विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी निधिकरण एजेंसियां IMF नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, राइट हो रहा है, ठीक है। प्रश्न आते हैं 8 नंबर पे। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है ब्लैंक्स दिया गया है कि वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ये कौन सा है, तो चाहतों का दोहरा संजोग। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सी में, चाहतों का दोहरा संजोग, ये ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है। अच्छा सा प्रश्न है। मदद ए जो मास है ये मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है, तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से रिलेटेड है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से रिलेटेड है। आप लोग क्लास की वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जो 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उगाने के लिए आदर्श है। बहुत सुंदर सा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बिहार टीचर एग्जाम में। तो कपास उगाने के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है। कपास उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो काली मृदा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए प्रश्न 11 प्रश्न है यहाँ पे कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। सुंदर सा प्रश्न है चुनावी कदाचारों पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विकास उपयुक्त से अधिक। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो देखेंगे है यह सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 देखिए प्रश्न यहाँ पे 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो यहाँ पे जो जामा दिया गया है ये जो है ये सही होगा। क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत जामा नहीं आता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, ये पूना समझौते का उद्देश्य है, ठीक है। प्रश्न आते हैं जो 14 नंबर प्रश्न है 14 की भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मानसीराम, आप लोग को पता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
15 प्रश्न है कि मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछले वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी। सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे, 27%। कितना प्रतिशत? तो 27%। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है, यह सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करें, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। जंतर मंतर का निर्माण अकबर, शाहजहां, शिवाजी। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं करिएगा, क्योंकि महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं, प्रश्न 18 है। 18 जो प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन को ही टिक करेंगे, क्योंकि हृदय का आत्मा किसे कहा जाता है। तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेश कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं। सुंदर सा प्रश्न आया हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे प्रश्न है, देखिए प्रश्न 20 है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। विनोबा भावे। ऑप्शन देख सकते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा। आगे देखेंगे, प्रश्न 22 है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए प्रति विशेष है। कौन सा अधिकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 23 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहा जाता है, एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। यहाँ पे सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित है सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, ये 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो स्पेन के द्वारा। किस देश के द्वारा? स्पेन के द्वारा। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आते हैं जो 25 नंबर प्रश्न है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो अभ्रक के कारण चमक आती है। किसके कारण? जो टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने में, उसमें जो चमक आती है वह अभ्रक के कारण आती है। ठीक है, तो 25 प्रश्न किए 10 मिनट में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।